उतारिए, उतारिए! Get down! Get down! No for Indians! No for Indians! ओ बाबू साहब, आपने आप बैठिए। Thank you. Thank you. Thank you, Inspector. उस इंस्पेक्टर का इशारा पाकर मैं बैठा तो रह गया, मगर बाकी हिंदुस्तानियों की हालत देखकर मन बेचैन सा उठा। पर इसमें क्या हुआ? आप तो लाट साहब के निमंत्रण पर गए थे, इतना सामान तो मिलना ही था। नहीं री, उस इंस्पेक्टर को क्या पता, उसने तो मुझे इन कपड़ों के सम्मान में नहीं उतारा। मैं कितना महान हूं, सब लोग मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गया कि मेरी बेचैनी क्या है। उस अंग्रेज अफसर ने अगर मुझे सम्मान दिया तो मैं ये समझा कि प्रमथनाथ को सम्मान मिला है, ठीक इस चित्रकथा के गधे की तरह, जिसमें लोग प्रणाम तो कर रहे हैं देवता की मूर्ति को, मगर वो गधा बेचारा यही समझ रहा है कि लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं। मगर अब मैं इस गधे की तरह मूर्ख नहीं बनूंगा। अब मैं केवल प्रमथनाथ बनकर रहूंगा और जला दूंगा विलायती शान और शौकत के सारे निशान। देखा रोना, तेरी बहनें कितना नाराज हैं तुझसे। तू नवेंदु बाबू को साथ क्यों नहीं लाई? हाँ दीदी, मैं आपसे नहीं बोलूंगी। मैं भी नहीं बोलूंगी। अब सच तो है, ऐसे मौकों पर सब लोग इकट्ठे हों तो कितना अच्छा लगता है। क्या करूं दादा, आना तो चाहते थे पर ऐन मौके पर काम निकल आया, और काम भी क्या, वही किसी अंग्रेज का न्योता आ गया। आपको तो पता ही है। हाँ हाँ पता है। अरे राय बहादुर पूर्णेंदु शेखर के बेटे हैं ना, अंग्रेजों का हुक्म नहीं मानेंगे तो क्या ससुराल के निमंत्रण पर आएंगे? बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं जनाब। भाई मैं तो ठहरा कांग्रेसी, शायद मुझसे मिलने में भी संकोच करते हो। ऐसी बात नहीं है, आप बुलाएंगे तो हम बक्सर आने को भी तैयार हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। अपना ध्यान रखना। हाँ अजी सुनते हो? कहिए। और कितनी देर लगाओगे तैयारी में? आहा, क्या सज रहे हो? किस पर गिरेगी ये बिजली? तुम्हारी बहनों के अलावा कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी को ब्याह लाने का इरादा हो? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। अच्छा, लेकिन जिस पर तुम्हारी निगाह लगी है वो लावण्या दीदी तो कब के ब्याह कर चुकी। उनके पीछे पड़ने में कोई फायदा नहीं। फिर तुम्हें सजने की क्या जरूरत है? तुम तो राय बहादुर के बेटे हो ना, वैसे ही सब कूद पड़ेंगे तुम पर। क्यों चिढ़ाती रहती हो? मेरे माथे पे लिखा तो नहीं कि मैं राय बहादुर का बेटा हूँ। ये बताओ कैसा लगता हूँ? बहुत अच्छे, लेकिन जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। ओह, चलो। हाँ। अरे ये जीजाजी कहाँ चले गए? ओहो, आई एम सो सॉरी। वो तुम तो कुछ खा नहीं रही हो। मेरा उपवास है। अच्छा अच्छा। अरे जीजाजी ये कुछ गिर गया आपका? हाँ, उसे खोला नहीं। क्यों, प्रेम पत्र है क्या? अरे वाह, ये तो राय बहादुर राजा साहब मोहाना की चिट्ठी है, आपके पिता के नाम। लाओ जरा मैं भी तो देखूं। क्यों जिया जी, जब दिखाने लाए थे तो फिर दिखाई क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं जानबूझ के थोड़ी लाया था, वो गलती से मेरी जेब में आ गई। ऐसे ये चिट्ठियां तो आती रहती हैं। अच्छा।
आइए जीजा जी। कहाँ? क्या आइए बात है? तो चलिए आइए। तो। कहाँ भाई? आप नहा धो लिए ना? हाँ मैं बस नहा के आ ही रहा हूँ। फिर तो चलिए। चलो चलो जीजा जी को लेके चलो। क्या बात है? ये लीजिए पुष्पहार और अपनी पूजा करिए। अपनी पूजा? हाँ, यानी कि अपने इष्ट देवता की पूजा। इष्ट देवता की पूजा? हाँ, आप पूजा करते हैं ना जीजा जी? हाँ मैं करता हूँ। फिर तो पूजा करिए। इश्श, जीजा जी पूजा कर रहे हैं। हाँ। ओम। स्वामी अच्छा सुन, चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ दीदी। जीजा जी आपके लिए क्या? भेंट। आपके लिए जॉन भेंट। स्मिथ तुमने बनाया? हाँ, बड़ी मेहनत से बनाई है। हाँ। इससे आपको अपने अंग्रेज दोस्तों का नाम याद रखने में बड़ी आसानी होगी। जीजा जी, मैं भी आपके लिए एक माला तैयार कर रही हूँ, अच्छा। लेकिन वो अभी नहीं दूंगी। जब आप अगली बार आएंगे ना तब दूंगी, जिससे आपको अपने अंग्रेज दोस्तों का नाम जपने में बड़ी आसानी होगी। चुप कर। हाँ, बदमाश कहेंगी। तुझे इस तरह छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। चलो। अच्छा। चलो। गुड बाय। सर्दी लग रही है, दरवाजा बंद कर दूं? नहीं, क्यों? हवा नहीं दो, इसीलिए तो दरवाजा खोल के रखा है। इसलिए या किरण के इंतजार में? लेकिन ऐसा भी क्या, वो आएगी तो क्या दरवाजा बंद देकर लौट जाएगी? ओफो, ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। कहाँ से? बक्सर से, लावण्य ने लिखा है। फिर इधर दो ना, मुझे लिखा होगा। जी नहीं, ये मेरे लिए है, गौर से देखिए। और उसने मुझे बक्सर बुलाया भी है। फिर क्या होगा? इधर किरण आने वाली है, हम लोग चले जाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? क्यों? बुरा क्यों लगेगा? मैं पहले चले जाता हूँ। किरण आए तो तुम उसे लेके चली आना। हाँ, ये ठीक रहेगा। किरण भी अपने बक्सर वाले जीजाजी से मिलने के लिए काफी परेशान थी। क्या? ऐसी क्या खास बात है बाबू नीलरतन में? कुछ नहीं, इधर किरण ने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ डाला है। वो किसी बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर से मिलना चाहती है। और तुम तो जानते हो कि नीलरतन जीजाजी बक्सर कांग्रेस कमेटी के काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब है मुझे बक्सर की ट्रिप कैंसिल करनी होगी? कर दो ना, फिर किरण भी नहीं जाएगी। हम लोग यही बड़ा साहब लोगों को दावतें देते और उनकी दावतें लेते छुट्टी बिता लेंगे। क्यों मुझे बार बार चिढ़ाती रहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं, महीने हो गए बड़ा साहब से मिले हुए, फिर दावतें कैसी? हाँ हाँ जानती हूँ, साहबों के दर्शन ही छोड़े हैं, उनकी माला जपना नहीं। तभी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता के घर जाने से हिचक रहे हो। मैं हिचक रहा हूँ? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर लावण्य ने मुझे बुलाया भी है। नीलरतन बाबू क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मुझे इससे क्या मतलब? जीजा जी, आप बार बार मेरे पत्ते क्यों देखते हैं? अपनी चाल चलिए ना। अरे जीजा जी, आप फिर अकेले आ गए। आपने तो कहा था मीटिंग के बाद किसी बड़े कांग्रेसी नेता को साथ लेकर आएंगे। अरे मीटिंग के बाद सब जल्दी में थे ना, कभी इत्मीनान से ले आऊंगा तेरे मनपसंद का लीडर। ये देखो, कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है। इस बार मुझे चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिली है। मिली होगी तो हम क्या करें? यहाँ आप किससे उम्मीद लेके आए हैं? जाहिर है अपने साढ़ू भाई नवेंदु बाबू से। क्यों जी, आपको इस वक्त मजाक क्यों सोच रहा है? ये और कांग्रेस को चंदा? ना बाबा। चंदा तो कोई भी दे सकता है, नहीं? हाँ, कोई भी दे सकता है जीजा जी, पर आप नहीं। मैं क्यों नहीं? ऐसा क्या है मुझ में? बहुत कुछ, जैसे कि आप राय बहादुर के बेटे हैं। वो तो हूँ। खबरदार,
ऐसा काम आप करना भी नहीं तो आपने साहबों को जो रेस कोर्स दान में दिया है वहाँ के घोड़े आपको उड़ा ले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि आपका नाम किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं होगा। फिर भला लोगों को कैसे पता चलेगा? फिर भी इसकी जरूरत क्या है? आपका ये मजाक जीजा जी को बहुत भारी पड़ेगा। और जीजा जी किसी तरह ये बात खुल गई तो क्या हुआ? मैं अखबार में नाम छपने से डरता थोड़ी हूँ भाई। मैं तो चंदा दूंगा, देखता हूँ मेरा कोई क्या कर लेता है। ये लीजिए। क्या ये? चंदे की रसीद बुक। पेन? हाँ जी। 1000 रुपये भर दूं? जीजा जी 1000 रुपये ठीक है? हाँ ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। कांग्रेस और हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इनकी भी ओर से धन्यवाद। ये आपने क्या किया जीजा जी? क्या किया मैंने कोई गलत काम नहीं किया ना। अब आप सोचिए तो जरा, वो सियालदह स्टेशन का अंग्रेज गार्ड और वो व्हाइटवे कंपनी का अंग्रेज सेल्समैन, अगर ये सब आपसे नाराज हो गए और आपके पीने पिलाने की पार्टी में नहीं आए तो, है ना? तो क्या? वो आएंगे, जरूर आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? वो और चाय लाऊं जीजा जी? नहीं। क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं? तुमने ठीक ही कहा था। क्या? मुझे लगता है मेरी 1000 रुपए चंदा देने की खबर किसी को लगी गई। देखो क्या लिखा अखबार में, ये अंग्रेजी में मैं पढ़ के बताता हूँ। श्री नवेंदु शेखर जी के इतने बड़े योगदान से कांग्रेस की इज्जत में जो बढ़ोतरी हुई है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाय राम, ये बात किसे पता चले? नाम तो देखो जरा। नाम क्या देखूं? अनाम लेख है, नाम ही नहीं दिया है। हाय राम, इस भले आदमी ने तो सारा भांडा फोड़ दिया। भला आपने इसका क्या बिगाड़ा था जीजा जी? भगवान करे उसकी कलम सड़ जाए, उसके दवात में स्याही सूख जाए, उसके कागज में दीमक लग जाए। अरे बस 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 बस। मेरे दुश्मनों पर इतने शापों की वर्षा मत करो। मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। यस आई कैन। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि उसकी कलम और दावात चांदी की नहीं सोने की हो जाए। चाय पीते हैं? सारा स्टेशन ढूंढ मारा, कहाँ रह गए थे तुम? मैंने तो समझा चिट्ठी मिली ही नहीं होगी। किरण से गाड़ी और दिन भी तो बता दिया था। सुनो तो, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था कि मुझे वो स्मिथ कार्ड मिल गया, सियालदा वाला। पर ऐसी क्या जरूरी बात थी जो मुझे छोड़कर? अरे बहुत जरूरी बात थी, इतनी जरूरी कि मुझे वक्त देना ही पड़ा। अच्छा अच्छा, घर में सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तुमने पूछा नहीं स्मिथ गार्ड ने ऐसी कौन सी जरूरी बात कही मुझसे? मुझे क्या करना जानकर, होगा किसी लाडवाड साहब के आने का कार्यक्रम और फिर तुम्हारी दावत शावत। कोई दावत शावत नहीं। एक बात और भी है। वादा करो किसी से कहोगी नहीं, अपनी बहनों से भी नहीं। लेकिन जब मैंने पूछा ही नहीं तो आप बताते क्यों हैं? फिर वादा करने का सवाल ही नहीं उठता। आखिर तुम क्यों नहीं जानना चाहती हो? क्योंकि मुझे पता है कि स्मिथ गार्ड क्या बता सकता है, इसलिए। अब तुम कुछ भी सोचो, क्या तुम्हें इस खबर में कोई खास बात नजर नहीं आती कि मुझे क्या? मुझे भी इस बार राय बहादुर का खिताब दिए जाने की संभावना है। जीजा जी, इस बार जरूर ही आपके किसी परम मित्र, गोरे टिकट कलेक्टर या चमड़े के किसी दलाल ने ये लेख लिखने की कृपा की है। देखो क्या हुआ, किसने क्या लिखा? वही आजकल की सबसे गर्म चर्चा। इस पेपर में किसी एंग्लो इंडियन ने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। इसमें लिखा है कि जीजा जी का कांग्रेस को चंदा देना बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। ऐसा काम इनकी गंभीरता और मौलिकता के विरुद्ध। अरे तो इसमें क्या हुआ, आप इस लेख का प्रतिवाद छपवा दीजिए।
क्यों, जरूरत क्या है? क्या मैंने ठेका ले रखा है कि अपने बारे में छपने वाले हर लेख का प्रतिवाद छपवाता रहूं? हंस क्यों रही हो? तुम शायद ये सोच रही हो कि मैं प्रतिवाद छुपाने से डरता हूँ। सो मैं क्यों सोचूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि किसी तरह आपका रेस कोर्स बच जाए। फिर अभी भी क्या बिगड़ा है भाई, जब तक श्वास तब तक आस। हाँ, अब ठीक है। तुम कहती हो तो मैं लिख देता हूँ प्रतिवाद। हाँ। मालिक मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। क्या जी? मजिस्ट्रेट साहब आए? जी। तुमने बैठा भाई? बैठा है जी। बैठा दिया? हाँ जी। ठीक है। नहीं सुनो, देखो मुझे नहाने में कोई आध घंटे या पौन घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ जी। तुमसे कहना 5 मिनट में आए बस। जी अच्छा। 5 मिनट जी में अच्छा। चलो भाई। क्या दीदी, आप भी बस अब इतना भी तंग मत करो मेरे बेचारे पति को। हाँ, अब बेचारे हो गए? क्यों, तुम भूल गई? अभी 4 दिन पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें राय बहादुर नहीं बनना, जैसे राय बहादुर बनने से कोई दुम निकल आती है। अरे जाने भी दो, अब तो इनमें काफी बदलाव आ गया है। कल ही कह रहे थे कि अब किसी साहब वहाब की जी हजूरी करने नहीं जाएंगे। अब तो बख्श दो उन्हें। अभी नहीं, अभी तो इन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरने दो, फिर देखा जाएगा। अच्छा चलो अब चल के बैठक का तमाशा दिखा जाए। आओ ना। गुड मॉर्निंग सर। सर सर रामदीन, रामदीन, रामदीन। जी मालिक। वो मजिस्ट्रेट साहब कहाँ गए? वो तो देर तक बैठे बैठे चले गए। चले गए? जी। तुमने उन्हें रोका नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि मैं। ठीक है जाओ। क्या बात है जीजा जी, आपकी तबीयत खराब है? नहीं, अब तुम्हारे रहते मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? तुम तो मेरी धन्वंतरिणी हो। अच्छा। हाँ। नहीं साहब नहीं, हमारे साहब आज किसी से नहीं मिलेंगे। और ये कार्ड अपने पास रखिए। साहब हम लोग 5 आदमी हैं, 5। जाइए साहब जाइए। गुड मॉर्निंग सर। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग। हाँ तो बाबू बोलिए। आप मेहरबानी करके हमारे घर पर आए थे एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए। You went in, I mean, you went out and रामदीन को डांटा। बाबू, what nonsense are you talking about? लगता है मुझसे न मिलने से हुई इंसल्ट को छुपाने के लिए ऐसा कह रहा है। I beg your pardon, sir. I'm really very sorry. जीजा जी, कहाँ गए थे आप इतना सज धज कर? कहीं नहीं, गुलाब जल लाने गांव में भिजवाना है ना, इसलिए। साहब क्या बात है भाई? जीजा जी, सब लोगों को पता चल गया है कि आपने कांग्रेस को चंदा दिया है। कहीं ये सरकारी लोग आपको गिरफ्तार करने तो नहीं आए? नहीं नहीं, क्या बात है भाई? साहब बख्शिश साहब। बख्शिश? कैसी बख्शिश? हाँ,
अभी अभी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से मिलकर आ रहे हैं ना। मजिस्ट्रेट साहब? जीजा जी, ये मजिस्ट्रेट साहब कब से गुलाब जल बेचने लगे? हाँ नहीं, वो गरीब लोग हैं, मांगते रहते हैं। क्यों? बख्शिश किस बात की? नहीं, मैं नहीं देने दूंगा। गरीब लोग हैं। इनसे भी ज्यादा गरीब लोग पड़े हैं हमारे देश में, उन्हें दे देंगे। नहीं, दे देते। लो जाओ। अखिल भारतीय कांग्रेस के इस अधिवेशन के समापन पर हम अपने सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को कांग्रेस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जिन महानुभावों ने इस कांग्रेस अधिवेशन के लिए दान दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री श्यामाचरण बैनर्जी 101 रुपया, श्री गोपाल वामन भोंसले 50 रुपया, श्री शिव कुमार पात्रा 151 रुपया, श्री अखिलेंदु त्रिपाठी 201 रुपया, बाबू नवेंदु शेखर 1000 रुपया, बाबू नवेंदु शेखर, बाबू नवेंदु शेखर, बाबू नवेंदु शेखर, बाबू नवेंदु शेखर। नीलरतन बाबू, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे इतने छोटे से योगदान को इतना बड़ा समझकर लोग मुझे इतना सम्मान देंगे। इस सम्मान की बहुत बड़ी कीमत भी तो चुकानी पड़ी आपको। पर अब उसकी कोई फिक्र नहीं। क्यों? वो रेस कोर्स? रेस कोर्स? इतना बड़ा रेस कोर्स हजम कर गए, ऊपर से मजिस्ट्रेट कहता है व्हाट नॉनसेंस। कौन? वो जो मिलने आया था? हाँ भाई। नीलरतन बाबू, मजिस्ट्रेट से इतनी बड़ी इंसल्ट होने के बाद अब बचा ही क्या है? सोचता हूं क्यों नहीं मैं भी कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसा करना कोई जरूरी तो है नहीं। और फिर आपको राय बहादुर का खिताब मिलने की भी बात चल रही है, उसका क्या होगा? होगा क्या? अब वो तो मिलने से रहा। सोचता हूं दो नाव पर पांव रखकर डूबने की नौबत आने से पहले ही एक नाव पे आ जाऊं तो अच्छा है। नहीं? चले? चलो भाई। मान लो उनका नाम अगर राय बहादुर की लिस्ट में मिल जाए, तब तो वे आकर हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता चल गया है कि उनका नाम राय बहादुर की लिस्ट में है ही नहीं। लो जिया जी आ गए। जीजा जी हिप हिप हुर्रे, 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 जीजा जी। जीजा जी, आप राय बहादुर तो न बन सके, पर हाँ, हम सबों के मन बहादुर जरूर बन गए हैं। हम आज आपका राज्याभिषेक करते हैं। ऐसा राज्याभिषेक पूरे हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी का नहीं हुआ होगा। जीजा जी, जीजा जी